आज की कहानी का शीर्षक संत की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धनपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। उसी गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति वर्षों से रहता था। लोग उसे बस संत कहते थे। कोई नहीं जानता था उसका असली नाम क्या है। वो सफेद कपड़े पहनता, नंगे पांव रहता और उसके पास ना कोई झोली थी न किताब। वो ना उपदेश देता न प्रवचन करता। अक्सर चुप रहता और जब बोलता तो बस एक दो वाक्य। गांव के बच्चे उसे पागल समझते थे। कुछ बड़े कहते, कुछ नहीं करता, बस बैठा रहता है। और कुछ कहते, इसमें जरूर कोई बात है, तभी तो इसके पास बैठने से मन शांत हो जाता है। एक दिन गांव में राघव नाम का युवक आया। वो शहर में पढ़ा लिखा था, नौकरी करता था, लेकिन भीतर से बहुत परेशान था। मन में डर, असफलता का बोझ और भविष्य की चिंता भरी हुई थी। उसने सुना था इस गांव में कोई संत है। वो हंसते हुए पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। आप संत हैं? राघव ने पूछा। संत ने आंखें खोलीं, हल्की मुस्कान दी और कहा, मैं बैठा हूं। राघव को गुस्सा आया। मैं जीवन का अर्थ जानना चाहता हूं और आप ऐसे जवाब दे रहे हैं। संत ने शांत स्वर में कहा, जिसे अर्थ मिल गया उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। राघव रोज आने लगा। कभी सवाल पूछता, कभी शिकायत करता, नौकरी से, रिश्तों से, खुद से। संत ज्यादातर चुप रहता। एक दिन राघव बोला, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप संत होकर भी कुछ सिखाते नहीं? संत ने पहली बार लंबा वाक्य कहा। जिसे सुनना नहीं आता उसे शब्द भी बोझ लगते हैं। उस दिन राघव चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो हमेशा बोलता रहा, लेकिन कभी सुना नहीं। एक शाम गांव का बुजुर्ग हरिदास राघव के पास आया और बोला, तू जानता है ये संत कौन है? राघव ने सिर हिलाया, नहीं। हरिदास बोला, ये व्यक्ति कभी हमारे गांव का सबसे अमीर आदमी था। परिवार, व्यापार, सम्मान सब था। लेकिन एक दिन लालच, अहंकार और क्रोध में उसने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया। बेटा लौटकर कभी नहीं आया और कुछ साल बाद खबर आई कि वो मर गया। उस दिन ये आदमी टूट गया, सब छोड़ दिया और यहीं आकर बैठ गया। अगले दिन राघव ने संत से पूछा, आपने सब क्यों छोड़ दिया? संत ने कहा, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मैंने सिर्फ वो रखा जो मरने के बाद भी मेरे साथ जाएगा। और वो क्या है? राघव ने पूछा। पश्चाताप, करुणा और शांति। एक बार गांव में सूखा पड़ा। लोगों के पास खाने को नहीं था। कुछ लोगों ने कहा, इस संत को भगाओ, ये बोझ है। गांव की पंचायत में संत को बुलाया गया। पंच ने कहा, तुम काम नहीं करते, कुछ देते नहीं, गांव को तुमसे क्या मिला? संत ने बस इतना कहा, अगर मैं चला जाऊं तो मेरी जगह मेरी चुप्पी रहेगी। देख लेना, वही तुम्हें जवाब देगी। संत चला गया, किसी को पता नहीं कहाँ। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब बेचैनी फैल गई। वही पीपल का पेड़, वही रास्ता, लेकिन शांति नहीं थी। लोग आपस में ज्यादा लड़ने लगे। रातों की नींद उड़ गई। राघव को समझ आया, संत कुछ कहता नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति लोगों के भीतर के शोर को शांत कर देती थी। कई महीने बाद राघव को जंगल में वही संत मिला, बहुत कमजोर, लेकिन चेहरे पर वही शांति। राघव रो पड़ा, आप वापस चलिए। संत ने सिर हिलाया, अब मेरी जरूरत वहां नहीं। क्यों? राघव ने पूछा। संत ने कहा, क्योंकि अब तुम सीख गए हो कि संत बाहर नहीं, भीतर होता है। ये कहकर संत ने आंखें बंद कर दी। उसकी सांस धीरे धीरे थम गई। राघव गांव लौटा। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठना शुरू किया। वो भी ज्यादा नहीं बोलता था। लोग उससे पूछते, क्या तुम संत हो? वो मुस्कुराकर कहता, नहीं, मैं बस सुनना सीख रहा हूं। संत वो नहीं जो गुफा में रहे। संत वो है जिसने अपने भीतर के अहंकार को त्याग दिया हो। सच्ची आध्यात्मिकता शब्दों में नहीं, मौन में मिलती है।